तो चलिए आपके इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका इधर का पहला जब आप हेड देखते हैं तो आपकी पहली हेडिंग आपको दिखाई देती है यहाँ पर, हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। तो कुछ लोग पता है क्या समझते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो कहते हैं आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट्स ऑल ऑफ अबाउट डेट, अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इज सच ए कॉन्सेप्शन ट्रू? भाई साहब, ये बोरिंग नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। हिस्ट्री में आपकी जो डेट्स हैं वही तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ लोगों को देखा कि उनसे पूछा गया कि भाई अकबर कब पैदा हुआ था, वो भैया बोल रहे हैं 1520 में। 1520 में तो भाई साहब वो भी नहीं आया था, बाबर भी नहीं आया था, बाबर भी 1526 में आया था। तो अकबर कहाँ से आ गया 15? तो यही आपका प्रॉब्लम हो जाती है, जिस जो आपको डेट ना जानती हो। जो इवेंट बाद में हुए होते हैं वो पहले हो जाते हैं, जो पहले हुए थे वो बाद में हो जाते हैं। जो आपकी जो डेट्स है ना, ये आपकी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट आपकी जो डेट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आपको नीचे देखते हैं। मैं आपकी नोट्स भी करता जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके यहाँ पे जो ऑक्यू करते हैं, तो आपको मैं जाना क्राफ्ट में घुस के नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें किताब में जो होता है ना, वो फालतू की बातें जाना दी रही होती है। जो आपका जो थीम है, असली जो उसमें जरूरी बात है, वो मैं आपको बता दूंगा ऐसे ही। तो हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। देखिए, डेट्स इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं, Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. विद्यार्थियों और भाइयों और बहनों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का पहला चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। और इसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, हाउ डू वी पीरियडाइज, व्हाट इज कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ये सब आपको हेडिंग इसी चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी। तो चलिए आपकी वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक बहुत अच्छी तरीके से समझा। सो वाई इम्पोर्टेंट इज डेट्स, बिकॉज देखिए आपकी डेट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी डेट है उनसे तो हमें पता चलता है कि कोई जो इवेंट है वो कब हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों तो नहीं हुआ है, लेकिन पता चलता है कब हुआ है। ऐसा तो बहुत सारे लोग, डेट ही ना हो तो ये लोग भी कहने लगेंगे कि वो बाबर से पहले हुआ, अकबर 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 पहला रहा, अकबर पहला था राजा मुगल एम्पायर का। तो इसी के लिए आपको इम्पोर्टेंट डेट बहुत जरूरी है। किसी भी इवेंट को एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन जगह पर, एक सर्टेन दिन, जो एक सर्टेन दिन है, वो दिन कब था, वो इवेंट कब हुआ था, ये बताने के लिए आपका डेट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आपका ये जो हाउ इम्पोर्टेंट्स आर जो डेट्स है ना, ये वो आपका यहाँ पे मैं बिल्कुल समाप्त कर देता हूँ। और हम लोग आगे देखते हैं कि अगली आपकी हेडिंग कौन सी होने वाली है। तो विच डेट्स, कौन सी डेट्स, वो डेट्स जो आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बता रहे, विच डेट, कौन सी डेट। देखिए विच डेट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका कौन सा, एक पहले तो ये जरूरी डेट्स हो गया आपका 1526 में पहली बार बाबर आया था, उसने पहली लड़ाई लड़ी थी अपनी भारत में। ठीक है, ये जाना, आप ये पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको जो भी थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा भी इंटरनेट लगेगा तो कर लेना ये जाना। वैसे इसमें सब कुछ ऐसी जाना मतलब कि वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है ये जाना, और ये ज़रूरी है, आप देख सकते हैं। हाउ डू वी पीरियोडाइज, माने हम लोग जो वक्त है उसको डिवाइड कैसे करागा हम लोगों को उसके अंदर। देखिए
In 1817, James Mill, a Scottish economist and political philosopher, stabilized a massive three-volume work, A History of British. He divided Indian history into three parts: हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि जो जेम्स मिल थे 1817 में, वो कौन थे बताइए? जेम्स मिल थे एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर। ठीक है, कौन? जेम्स मिल। 1817 में उन्होंने क्या किया? भारत को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। वो कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। देखिए, तो दिस पीरियडाइजेशन कम इनटू वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, ये जो पीरियडाइजेशन था, इसको ये भाग करना था, ये लोगों ने इसको मान लिया। वाई डू वी ट्राई टू डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पार्ट? हम लोग जो हिस्ट्री है उनको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड क्यों करते हैं? क्यों करने की कोशिश करते हैं? वी डू सो attempt to capture characteristics of a time, it is central feature as they appear to us. So the terms through which periodize this is a demarcated difference between periods become important. They reflect our ideas about the past. They show how we see mill through all Asian societies were at the lower level civilization than Europe. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश कम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पोट्स रूल्ड द कंट्री. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट taboos and superstitions. Practices dominant social life. British rule mill felt could civilize India to do. ठीक है, ठीक है, ये जाना, इसमें कुछ जाना था नहीं, तो आगे देखते हैं. व्हाट इज कॉलोनियल, ये आपको बहुत ज़रूरी है. कॉलोनियल क्या है? देखिए, कॉलोनियल क्या होता है, जैसे कि आपकी जगह होती है, जैसे जगह खरीदते हैं हम लोग, उसको कॉलोनियल तो नहीं कहते, लेकिन जो ब्रिटिश थे ना, वो आए थे. ब्रिटिश ने क्या किया था, जो ज़बरदस्ती जो जगह कब्जा कर लिया था, ब्रिटिश ने जो जगह को कब्जा किया, उसको वो कॉलोनियल कहते थे. ठीक है, और क्या है, वो कुछ इतना ही तो है, उसको कॉलोनियल कहते थे. और क्या था, ये जो कॉलोनियल वर्ड है, इसी से आपका क्या निकला है, कॉलोनी वर्ड निकला है. ठीक है, तो ये अगर आपको इसमें से आपको नोट्स ढूंढने हैं, इसमें ढूंढने का मैं आपकी थीम बता देता हूँ. आपकी हेडिंग्स हैं, उनकी थीम बता रहा हूँ मैं इस वक्त आपको. अगर आपको पूरी टेक्स्ट वाइज चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, देखिए ये आपको ज़रूरी है. एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन, प्रोड्यूसेस मतलब बनाती है क्या, रिकॉर्ड्स. ठीक है, वो क्यों बनाती है, देखिए वो इसलिए बनाती है कि उन्हें पता है कि ये चीज़ कब हुई थी, ये चीज़ कब हुई थी, और कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इसलिए वो सब ये सब बनाती है. ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं बनती हैं. जो गवर्नमेंट है उसके फेवर में अगर कोई रिकॉर्ड बन रहा है तो वो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड बन पाता है, लेकिन फेवर में नहीं होता तो नहीं बन पाता है. वो पहले ऐसा हुआ करता था, अभी भी होता होगा कहीं ना कहीं तो. ठीक है, ऐसा आप ये भी पढ़ लीजिएगा. सर्विस बिकम इम्पोर्टेंट, तो इसको भी हटाइए, बेकार है. यहाँ पे तो जाना इसमें वो दी गई है, माने जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप भी पढ़ लीजिएगा. आप इसमें से जो वो है ना, वो ज़रूरी आप खुद से पढ़ के सेल्फ स्टडी करके उसमें से ही आपके जो वो थे ना नोट्स, वो निकाल लीजिएगा. ये ज़रूरी है. मैं आपको थीम समझा देता हूँ, ये ना समझिए कि मैं आपको पूरा टेक्स्ट वाइज समझाऊंगा. आप टेक्स्ट वाइज चाहिए तो बताइए, बैक कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप अगर खुद से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और भी अच्छे से, और आप नोट भी बना पाएंगे. मैं आपको थोड़ी नोट बना के दूंगा. ठीक है, तो आज की जो वीडियो है ना, यहाँ पे समाप्त होती है.
थैंक यू, गुड बाय। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तो जरूरी करिए। हमारे चैनल कम ग्रो है, उसको आप भी ग्रो करवा सकते हैं। थैंक